कैसे भाई आप लोग ठीक ठाक हैं? खैरियत से है यार। आज बिग बैश का मैच हुआ है। सिडनी सिक्सर्स खेली आज अगेंस्ट ब्रिस्बेन हीट एंड दे वन द मैच बाय 5 विकेट्स। और मतलब उसमें हमारे पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बात है बाबर आजम की बैटिंग। एंड बाबर आजम जो है आज भी रन्स नहीं कर पाए। 7 गेंद उन्होंने फेस की और 1 रन करके वो आउट हुए। स्टीव स्मिथ ने 54 किए, लेकिन कंपेयर टू द वे ही प्लेड इन द लास्ट मैच जहाँ उन्होंने 238 की स्ट्राइक रेट पे खेला था, आज वो काफ़ी मतलब उनका स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन ही मेड 54 और 40 बॉल्स विच वर इंपॉर्टेंट फॉर हिज टीम। फिर नीचे से सैम करन ने आके जो कि बड़ा फॉर्म में है, इंग्लैंड का ऑलराउंडर, उनकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी है, उसने आके 50 किए भाई 27 बॉल्स पे। और कैसे बोलते हैं अपना सिक्सर्स वाले जीत गए मैच 5 विकेटों से। तो लाइक एज अ टीम तो उनका सही रहा, लेकिन फॉर बाबर आई मीन दी अप एंड डाउन कंटिन्यूज इन बिग बैश। मैं देख रहा था स्मिथ का एक इंटरव्यू आ रहा था। मतलब उसमें उसने ईसा मतलब जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने उससे पूछा कि मतलब बाबर और तुम्हारे दरमियान मतलब क्या हालात है, सब ठीक है, अब सब हो गया? तो उसने हंस के कहा, उसने कहा नहीं नहीं अब तो सब ठीक है। और वो हम तो मतलब आज मैच से पहले बल्कि बात भी कर रहे थे गोल्फ के ऊपर, और फिर उन्होंने शॉट्स भी दिखाए गोल्फ के। तो मुझे ऐसा एक हाल मेरे जहन में आया। मैंने कहा यार ये कहीं ऐसे तो नहीं कि ये जो लास्ट मैच में सारा कुछ हुआ है, जो ड्रामा हुआ है कि स्मिथ ने सिंगल लेने से इनकार किया, फिर अगले मैच में अगले ओवर में उसने 4 छक्के लगा दिए, फिर बाबर आउट हुआ। ऐसा तो नहीं कि मतलब जस्ट टू लाइक पुश द बिग बैश, मतलब इंटरनेशनली उसको एक ब्रांड के तौर पे पुश करने के लिए ये सारे खेल होते हैं इन लीग्स के अंदर के। मतलब बड़े प्लेयर्स, जाहिर सी बात, जब बाबर आजम को आपने लिया है तो बहुत बड़ा नाम है बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में, ही सेल्स। तो बाबर आजम को लेकर और स्टीव स्मिथ को लेकर अगर कोई चीज़ होगी तो इट्स बिग न्यूज़ एंड देन इट्स डिबेटेड, इट्स मतलब सब उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि ऐसे तो नहीं कि ये मतलब ऑस्ट्रेलियंस जो है ये अपना जो बाबर आजम के रन से ज़्यादा इनको जो है दे वांट टू यू यूज़ हिम टू प्रमोट द लीग। क्योंकि बिग बैश का एक ये था कि पिछले कुछ सालों में इट फेल बिहाइंड द अदर लीग्स इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी एंड व्यूअरशिप एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप भी आ रही है उनकी और लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं और काफ़ी मतलब चर्चा है बिग बैश का। तो ऐसी मेरे जहन में आइडिया था, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ पिछले मैच में, लेकिन बात वही है कि यार आप एट द एंड ऑफ द डे मैं बार बार कहता हूँ कि आप मतलब जितने बड़े बैट्समैन होंगे उससे ज़्यादा उतना ही आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की जाती है कि आप मतलब परफॉर्म करें हर वक्त जब आप खेलने आए। तो आई थिंक दैट्स द केस विद बाबर आजम। बट आई थॉट कि यार मेरे तो आप लोग सुनते ही रहते हैं बातचीत। तो मैंने कहा हमारे एक दोस्त हैं अली इमरान जो अपना चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, मैंने कहा उनसे बात कर लेते हैं भाई कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर, आपके क्या करना चाहिए बाबर को टू मतलब बी मोर कंसिस्टेंट एंड मोर इम्पैक्टफुल इन T20 क्रिकेट। तो मैंने उनसे बात किया। तो ये गुफ्तगू आप सुने ज़रा, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू। अच्छा, अब जो बाकी इसमें जो मैंने उनके साथ शो किया ये मैं बाद में दूसरी वीडियो में रिलीज़ कर दूंगा अली के साथ जो मैंने शो किया, लेकिन मैंने कहा सिर्फ जो बाबर वाला पोर्शन था वो मैंने निकाल के इसमें मतलब इस वीडियो में रखा है। तो आई होप यू एंजॉय इट। अगर आप रियलिटी चेक है, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा परवेज भाई आपने इनवाइट किया। इट इज ऑलवेज एन ऑनर जब आपके शो पे आने का मौका मिलता है। बाबर आजम की जहां तक कहानी है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई शॉकर नहीं है। बस वही है कि रियलिटी चेक मिल रहा है बाबर आजम को भी और बाबर आजम फैंस को भी। ये बात तो काफी अरसे से हम लोग बोल रहे थे कि बाबर आजम का डिप जो T20 के क्रिकेट के अंदर है वो साफ जाहिर है लोगों को। लेकिन बाबर आजम को अब ये समझना पड़ेगा कि बाबर आजम के लिए कौन सही है। वो सही है जो उसके नाकिदीन है, या वो सही है जिनकी एडवाइसेस पे वो चलते हैं। उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जंग और खींचातानी बंद कर दीजिए। आप लोगों ने जितना बाबर आजम को नुकसान पहुंचा दिया है, अफसोस होता है। बाबर आजम पे बात करके बंदा एक गिरा हुआ, उसको और क्या मजीद गिरा है। रोज एक बात करें बाबर फेल हो गया, बाबर फेल हो गया। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये एक रेगुलर अकरेंस बन चुकी है। क्योंकि बाबर आजम नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ये समझते हैं कि आप गेम से बड़े हैं, आपको इवॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आपका जो टैलेंट है बस वही सफिस इनफ है कि आप अपने करियर को प्रोलॉन्ग कर लेंगे, आप अपने करियर को रेलेवेंट और सस्टेनेबल रख लेंगे। इट इज जस्ट अ रियलिटी चेक फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और बाबर आजम को लिटरली देखते वहीद भाई, मेरा तो लिस्ट में नाकदीन में ऊपरी फहरिस्तों में नाम आता है बाबर के ऊपर जो क्रिटिसाइज करते हैं बाबर को। मुझे कोई हैरानी नहीं है। बाबर आजम इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, बाबर इज आउट ऑफ आइडियाज नाउ। बाबर आजम T20 क्रिकेट के पीछे भाग भाग के जो उनके स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट थे ना, ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट,
वो उससे भी उन्होंने हाथ धो दिए हैं, और बड़ा प्रॉब्लमेटिक सफर है बाबर के लिए आगे। बाबर अगर इस पॉइंट पे भी रियलाइज नहीं करता, जो लास्ट मैच में हुआ, स्मिथ ने सिंगल डिनाई किया, उसके बाद इतना शोर शराबा मचा। दो पर्सपेक्टिव है, एक पर्सपेक्टिव था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का, वो आपको एक्सप्लेन करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गेम कि गेम में क्यों इंपॉर्टेंट था कि स्मिथ ने उसको सिंगल डिनाई किया। और आप हमारे पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स को देख लें, स्किन के कलर को ले आए, ज्यादती का एलिमेंट, विक्टिम मेंटालिटी, वही वाली चीजें कि जी बाबर के साथ ज्यादती कर दी, स्मिथ को देखना चाहिए। आप स्मिथ और बाबर के स्टैट्स दिखा दिखा के लोगों को ये बताते रहे कि बाबर कितना बड़ा प्लेयर या स्मिथ कितना छोटा प्लेयर। स्मिथ ने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, बाबर ने एक भी वर्ल्ड कप। सबसे बड़ा फर्क ही इधर आ जाता है। पता नहीं, अफसोस होता है वहीद भाई, बाबर को देख के। अली मैं बात बताऊं, वैसे बाबर का जैसे आपने कहा ना, बाबर का यार बात यह है कि व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इट कि ठीक है यार, एक होता है ना कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, T20 क्रिकेट की जो जरूरत है उसको आप नहीं कर पा रहे। देखें एक चीज तो क्लियर है यार, यू नो इट, आई नो इट, कि बाबर हैज डन इनफ इन हिज कैरियर टू कंफर्म दैट ही इज ए क्लास टैलेंट। ये तो नो वन कैन डिसएग्री विद दैट ही हैज लोड्स ऑफ टैलेंट, और उसने प्रूव किया है रन्स करके पहले, और अच्छी टीमों के खिलाफ भी उसने रन्स किए हैं, बाहर भी रन्स किए हैं। लेकिन ये जो T20 का जो उसका मसला चल रहा है कि वो अपने आप को रीइन्वेंट नहीं कर पा रहा है। बट व्हाट इज सरप्राइजिंग टू मी इज द फैक्ट दैट ही इज नॉट इवन गेटिंग रन्स। आपको अगर याद होगा कि जब ये ओपन करता था रिजवान के साथ, तो वो ठीक है उनकी स्ट्राइक रेट पे डिस्कशंस होती थी कि जी ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन रन्स तो करते थे ना दोनों, जिस स्ट्राइक रेट पे भी करते थे। अब तो बाबर इसलिए तो मैंने बोला ही इज आउट ऑफ आइडियाज, ही इज आउट ऑफ आइडियाज। आप एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जिसके लिए आप इक्विप्ड नहीं हो। जो आपका स्ट्रॉन्ग फोटे था, जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, आप उससे भी आपने हाथ धो दिए अपने। आप कुछ ना करें, आप ग्लोरी शॉट्स मारने वाले बैटर नहीं हैं, आप नेचुरल पावर हिटर नहीं हैं, आप एक एक्यूमुलेटर हैं, स्ट्रोक मेकर हैं। आप अपनी स्ट्रोक मेकिंग के ऊपर तो तवज्जो दें। इस पूरी बीबीएल में देख लें, बाबर ने 250 मारी, दोनों 50 इस पूरे बीबीएल में द स्लोएस्ट हैं। बाबर आजम बीबीएल में स्ट्राइक रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 17वें नंबर के ऊपर आते हैं, 70th नंबर के ऊपर, यानी बीबीएल में जितने बैटर्स खेले 70th नंबर के ऊपर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है। सो बाबर आजम अपने आइडियाज इस वक्त एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे कि मैं T20 क्रिकेट में अपने आप को रेलिवेंट कैसे कर सकता हूं। उनका फोकस सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर है, उनका फोकस उनके स्ट्रोक मेकिंग के ऊपर होना चाहिए। आप 130 का तो स्ट्राइक रेट मैनेज करते ही थे ना, लेकिन आज जो आपका पोजीशन है बिग बैश के अंदर कि आप 104 105 के स्ट्राइक रेट पे खड़े हुए हो, इट इज 130 का स्ट्राइक रेट 104 105 से बेहतर ही है। आप अपने आप को जाके रीइन्वेंट करना तो छोड़िए, आप ये तो देखिए कि जो आप कर रहे थे वो आप क्या कर रहे थे। लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया जो हमेशा से, ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस रही है ना, वो बाबर के लिए हमेशा से मुश्किल रही हैं। 2022 में जब बाबर के रन्स आ रहे थे दूसरे फॉर्मेट में भी, वो कैप्टन थे, रमीज राजा चेयरमैन थे, बाबर को ऑल अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट मौजूद थी। वन ऑफ द पावरफुल कैप्टन थे वो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के। उस वर्ल्ड कप में जिसमें बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान इंग्लैंड के बामुकाबला फाइनल में पहुंचा था, उस पूरे टूर्नामेंट में बाबर का स्ट्राइक रेट 92 का था। ठीक। लेकिन अपना अली जो मेन चीज है वो जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब उसमें भी था, लेकिन व्हाट आई मीन इज कि यार मैं देख रहा था अभी कल जैसे वहां पर वो हो रहा था, मतलब अंडर-19 का मैच चल रहा था परसों इंग्लैंड का, तो मैंने देखा कि शोएब बशीर वहां बैठा था, तो उसने बताया कि यार शोएब बशीर स्पेसिफिकली उसको वो आया है अंडर-19 टीम के मतलब अंडर-19 वर्ल्ड कप में, क्योंकि मुश्ताक अहमद इज दी स्पिन कोच विद द इंग्लैंड, से सीखने आया है बेसिकली मुश्ताक अहमद से। तो why can't Babar just take out some time and go and work with someone on his T20? मतलब अब तो यार स्पेशलिस्ट पावर हिटर कोचेज हैं जो आपको बताते हैं कि T20 में कैसे खेलना है। क्या मसला क्या है? मैं तो एडवाइजर्स का रोल देखता हूँ, क्योंकि मैं तो अब यहाँ लाहौर में रहता हूँ, बड़े क्लोज सर्कल में रहता हूँ, इन एडवाइजर से मुलाकात भी होती है। आपने रिसेंट टाइम्स में देखा कि T20 क्रिकेट में जब बाबर आजम हर बॉल पे बल्ला चला रहे हैं और उनके स्ट्रोक नहीं लग रहे, तो एक नैरेटिव बिल्ड किया कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने मिलकर कि जी बाबर आजम की जो टेक्निक है वो माइक हेसन ने खराब कर दी है। हर चीज का बहाना है था। आप बाबर, एक फॉर्मर क्रिकेटर आपको नहीं मिलेगा ये एडवाइस देता हुआ कि जी बाबर आजम आप 4.5 महीने घर पे बैठे आप डोमेस्टिक खेल सकते थे। आप, बाबर आजम इतना बड़ा नाम है, मतलब कोई अगर ये बताने की कोशिश करे कि बाबर आजम ने काउंटी से कांटेक्ट किया और काउंटी वालों ने मना कर दिया,
बाबर आजम 2024 से उनका पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले वो टेस्ट से ड्रॉप हुए, फिर वो T20 से ड्रॉप हुए। इन मुख्तलिफ स्पेसेस के अंदर बाबर आजम के पास मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की, नहीं खेले बाबर आजम। एक जिद बन गई। मैं तो बल्कि अपने शो पे भी कोट करता हूं, बाबर आजम के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि अगर बाबर आजम को डोमेस्टिक खेलने का वक्त आ गया और अपने आप को प्रूफ करने का वक्त आ गया है, तो इससे बेहतर है बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये फर्क है एटीट्यूड का। जब पब्लिकली इतने क्लोज फ्रेंड आके पब्लिकली ये बातें करते हैं, तो सोचें बैक बिहाइंड द डोर्स क्या बातें होती होंगी। विराट कोहली आज चैलेंज हुआ कि जी नॉन कमिटल है विराट कोहली। विराट कोहली के सामने एक प्री रिक्विजिट रखा गया कि आपने ये जी डोमेस्टिक के सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस खेलने हैं। आया ना विराट कोहली। वही भाई, जहां सिस्टम तगड़ा होता है ना, जहां आप सिस्टम भी खिलाड़ी को गेम से बड़ा नहीं होने देता, वहां पर खिलाड़ी को भी ये एहसास होता है कि मैं अपनी क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। बाबर आजम अपनी क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया। इतना पैसा, इतना अरूज, इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद भी बाबर आजम अगर एक पावर हिटिंग कोच नहीं हायर कर सकते, बाबर आजम एक अपनी मैकेनिज्म के ऊपर काम नहीं कर सकते, उनको लगता है कि फिर सिर्फ मैं नेट्स में टाइम स्पेंड करूंगा और मैं T20 क्रिकेट में एक एब्सोल्युटली रेलेवेंट बैटर बन जाऊंगा, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ बाबर आजम का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। ये कोई न्यूनेस नहीं है, ये एक लूप के अंदर चीज। एक दफा हो रहा है, दूसरी दफा हो रहा है, तीसरी दफा हो रहा है, 3 फेलियर आएंगे, एक अच्छी 40-50 आ जाएगी, वो भी 125, 130, 135 के स्ट्राइक रेट से, फिर 2 मैचेस का फेलियर होगा। बाबर आजम अब आपको ऐसी स्टार्ट पॉज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जितना मैं फॉलो कर रहा हूं बाबर आजम को, मेरी समझ में सिर्फ एक ही चीज आती है, बाबर आजम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करे जो प्रोसेस किसी भी क्रिकेटर के लिए एक जैसा होता है। यू नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स एंड ही इज नॉट गोइंग बैक टू द बेसिक्स। वो सरफेस को ही स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हर दफा जब बाबर पे तनकीद करता हूं, मुझे दिल से अफसोस होता है, क्योंकि पाकिस्तान Ali, what went wrong with Mohammad Rizwan? मोहम्मद रिजवान इज अ विक्टिम ऑफ द सेम मेंटालिटी वहीद भाई। दे आर रेप्लिका। क्योंकि इतने सारे अरसे में, जितने अरसे में तनकीद हुई, क्या बोला गया? वहीद खान का कसूर है, अली का कसूर है, इसका कसूर है, उसका कसूर है, मीडिया का कसूर है, तनकीद का कसूर है, फॉर्मर क्रिकेटर का कसूर है। कसूर नहीं है तो बाबर और रिजवान का कसूर नहीं है। दोनों एक ही मेंटालिटी का शिकार है। जब तक आप अपने अंदर से ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हमें दुरुस्त होने की जरूरत है, दुनिया रोती जाए, चीखती जाए, अपने सर पीटती जाए, आपने टस से मस नहीं होना। इन दोनों की मिसाल बिल्कुल एक जैसी है कि आप नहीं वो बात एक्सेप्ट कर पा रहे, यू आर नॉट गुड इनफ।